तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल सबके। दिस इज़ अवर डे 2 और अभी अपन लोग रुके हुए थे नारकंडम में, एज यू गाइज नो। और अभी टाइम हो चुका है 8 बज गया है। हम लोग का प्लान था हम लोग 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। थके हुए थे तो सोते ही रहे। और ये भी सोचा था कि वो उठ के वॉक पे जाएंगे, बट वैसा भी नहीं हुआ। बट अभी अपन लोग एकदम रेडी हो गए हैं, चेकआउट के लिए फ़ोन कर दिया है। और बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बीच में 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी चलाएगी, कहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे जीबी। जीबी तो जाएंगे, हाँ जीबी तो जा ही रहे। जीबी में फिर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी भाई सब अपन लोग ने जैकेट वैकेट डाल ली है, क्योंकि बाहर अभी ठंडी हो रखी है, अच्छी खासा टेम्परेचर है। सो कल हम जब लोकल मार्केट घूम रहे थे ना, तो वहाँ पे नीचे एक शॉप थी, उसमें ना बन मस्का और चाय मिल रही थी बढ़िया वाली, एकदम बटर वटर लगा के बंद पे। तो सोच रहे हैं पहले वहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं छोटा सा, फिर आगे जाके देखेंगे क्या खाना है। और ये खड़ी है अपनी हाईली परफॉर्मिंग कार MG ZSEV। तो यार वो जो शॉप थी ना, हम लोग को खाना था वो बंद है। तो अपन लोग वेट नहीं करते, आगे की तरफ देखेंगे कुछ ऑप्शन। वैसे भी 4-4.5 घंटे लगने वाले हैं। वो देखो भाई सामने ना पूरे स्नो वाले माउंटेन है वो। ये देखो ये नीचे पूरे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं और पीछे की तरफ स्नो 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 स्नो। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा ही चले थे, हार्डली 5-6 मिनट, और अपन लोग रुक गए क्योंकि नज़ारा बहुत सुंदर था। बाकी ना अभी सन जो है वो इस साइड पे है, तो जब वहाँ से राइज़ हुआ होगा ना, तो ये पूरे के पूरे एकदम गोल्डन चमक रहे होंगे यार। मिस कर दिया अपन लोग ने। तो भाई हम लोग हैं सेम जगह पे जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आया था, जब मैं स्पीति में आया था। इसी रेस्टोरेंट पे अपन लोग ने खाना खाया था। और यहाँ से नज़ारे भाई एक नंबर था। तो छत पे चले गए थे, छत से मस्त व्यू आया था। अब तुम लोगों को महंगी बातचीत दिखाऊं, वो देख रहा है उधर पहाड़, ये देखो। कितना ज़्यादा जूम हो रहा है, स्टेबल करना मुश्किल है। जनता कैसे लगे आप लोगों को मेरे ड्रोन शॉट? अगर बेकार लगे ना साला, तुम्हारे में ही कमी है। बाकी अपना ब्रेकफास्ट आ गया। ये रही अपनी स्पेशल चटनी विद आमलेट, और ये है अंडा पराठा। ये रही। तो भाई जनता अपना खाना पीना हो गया, खूब सारे पराठे, खूब सारी ब्रेड आमलेट और चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए हैं फिर से ट्रिप पे क्या अभी पहुँचे ही नहीं है, अभी तक तो पहुँचा ही नहीं है। कभी मन कर रहा है नया भैया को बोलो कि भाई ना सही टाइम पे निकले। ऐसा हो सकता है कि हम लोग चिटकुल भी चल सकते हैं। तो भैया कहे चल ठीक है चिटकुल ही चल। तो काफ़ी डाइसी सा हो रखा है, लेकिन चिटकुल यहाँ से लगभग 180-200 किलोमीटर के आसपास होगा। तो पहुँच तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो इंशाल्लाह। रेंज देख रहे हो अपनी गाड़ी की 375। सॉरी नॉर्मल पे दिखा दी थी मैंने, तो देखो रेंज तो 393। मतलब क्या कह रहे हो, चिटकुल में दीपक का दोस्तल चार्ज कर देंगे, उसको सप्लाई दे देंगे। तो वैसे नहीं, अभी हम लोग जीबी ही जा रहे हैं, क्योंकि चिटकुल तो वापस से बाइक से ही जाएंगे। और ये देखो
नारकंडा से गया था, डाउन हिल पे ही है। और हमारी गाड़ी ना बैटरी उसकी खर्च होने के बजाय चार्ज हो रही है। ये देखो अभी 97% हो चुकी है विद किलोमीटर रेंज ऑफ 405 का दिखा रहा है। और अभी बहुत कम वो ले रही है, मतलब -5% से चार्ज हो रही है। मैंने कर्व 2 पे -12% से हो जाती है चार्ज। तो भाई अभी हम लोग मुड़ गए हैं जीबी के लिए, कंफर्म हो गया जीबी जा रहे हैं। और सीधा जो रास्ता जा रहा है वो वाला पीछे की तरफ जो निकल जाते हैं वो चला जाएगा टूवर्ड्स चिटकुल स्पीति वाली रोड पे। यहाँ से अपन लोग को मुड़ जाते हैं। और ये है अपना आनी लोहरी आनी और टूवर्ड्स जीबी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये मेन रोड नहीं है तो यहाँ पे हमारे को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रोड नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं अपने को क्या है। बैटरी पूरी भरी हुई है, 409 किलोमीटर की रेंज है। तो अभी वैसे यहाँ के रास्ते एज एक्सपेक्टेड छोटे हो गए हैं और कंडीशन भी कुछ खास भी नहीं है। देखो आ गया गड्ढा। मुझे ना पहाड़ों पे साला बिल्कुल भी हॉर्न बजा के चलाने की आदत नहीं है। गाना अलग से बज गया। और देखो भैया की लाल रंग की छत वाली घर। अभी रास्ते ना पूरे संकरे हो गए देखो पूरे। ये तो फिर भी बहुत चौड़ा आ गया। पीछे तो ऐसा था कि एक बारी में एक ही गाड़ी जा सकती है। और अभी टाइम दिखा रहा है 53 किलोमीटर के लिए 2 घंटे 15 मिनट। सामने से ट्रक आ रहा है तो मुझे उसके लिए जगह इधर ही निकालनी पड़ेगी। इतनी सी जगह में निकलता है। अरे चौड़ी जगह। पीछे जो नेक्सन वगैरह आ रही थी ना 2-3 गाड़ियाँ थी वो उन्होंने साइड नहीं थी तो वो अटक गई। अपन लोग अभी निकल गए हैं यहाँ से। और ना पूरे के पूरे ब्लाइंड टर्न है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा है जैसे वो है। तो अगर मैं हल्के से भी स्पीड ले रहा हूँ तो सरप्राइज आ जाता है। गाड़ी लग गई है उधर। ये हटेगा बॉडी बिल्डर सा तब दिखाई देगी। अब निकाल ले आगे। गाड़ी उतार भी नहीं सकता था ना नीचे, उसने पूरी उतारी है। वो तो बताया वो कुछ उसके उधर बहुत जगह थी, इसके इधर जगह है। वो आगे ले सकता है थोड़ी। इसके आगे इधर देखो कितनी जगह है, ये इधर कितनी जगह है। इसको इधर निकालनी थी। क्या था ना कि ना जो सामने गाड़ी वाला था उसके बगल में लेफ्ट में जगह थी। ये सामने ग्रैंड विटारा जा रहा हमारा ही आगे था। और तेरी कितनी भीड़ है इसके पास हो गए गद्दी कुत्ते। और जो दूसरे वाला था उसके पास में बगल में नाली थी तो वो निकाल ही नहीं सकता था। मैंने अंकल को बोला रुके, अरे उसकी ही गलती है, वो नहीं सही से चला रहा। फिर अंकल ने जो अपनी भड़ास निकाली है भाई साहब के वो 40-50 में पहाड़ी में कुछ तो बता रहे थे। मेरे को कम समझ में आया, इतना समझ में आया कि उधर नाली थी, गाड़ी लोड थी, झूल जाती, ऐसे ऐसे करके कुछ। लेकिन भाई का यार थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो भाई यहाँ से जिब्बी रह गया 32 किलोमीटर और 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है अभी। यार बहुत ही संकरी रोड है ये, देखो संकरी रोड। तो भाई अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे बस ऐसे ही ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं यार। ये देखो ये खड़ी अपनी गड्डी थी और वो देखो दे नज़ारे। पंजाबी बोल रहा है हिमाचल में आके। ऐसा ऊपर ऊपर ना कोई कोई घर भी बने हुए हैं सामने की तरफ इधर। ये सारे और उस तरफ पूरे में एप्पल की खेती हो रही है। उधर मास में हो रही है भाई।
ज्वेलरी पास से जिब्बी जाने का रास्ता। और अब तो काफ़ी खुल गई रोड, पीछे तो बहुत स्टीफ थी, मतलब एक बारी में एक ही गाड़ी निकल सकती थी ऐसी करके। 2-3 बार तो अपने को पीछे करनी पड़ी है और बहुत ही ढलान है, बहुत ज़्यादा। बाकी अपने को ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर जाना है, आधा घंटा दिखा रहा है। तो भाई अभी इतनी ढलान है कि मैंने कर्व 3 पे कर रखा है और गाड़ी की स्पीड है इस टाइम 27 की और -20 से वो रीजनरेट कर रही है। और सच बताऊँ तो यहाँ पर रास्ते ऐसे हैं ना, मुझे लग रहा है कि यही सही स्पीड है इसकी। मतलब बहुत संकरे रास्ते, और मतलब संकरे भी है और साथ में टर्न भी ऐसे है ना कि एकदम से गाड़ी प्रकट हो रही है। तो भाई बड़ा ही मुश्किल रास्ता है ये, यू कैन सी। टायर स्किड मार रहे हैं नीचे। शायद ये पहली ईवी होगी जो एक कोठी वोटी पे पहुंच रही है। कोठी या कोठी कुछ तो है। कोठी कोठी कोठी। कोठी कोठी। किसने लिखा था ये प्लेस जाने की? ऊपर है, ऊपर है। कितना स्टीफ है। सील लेके आने दिया हमारे यार। सील नहीं आ पाती। भाई साहब गाड़ी ना 6-7 की स्पीड पे चल रही है और कम्प्लीटली ऑफ रोड है, तो रोड तो है ही नहीं इधर। मुझे नहीं आ रहा रास्ता, ये पूरी चिकनी मिट्टी है ये, और टायर नए इसके हो रहे हैं स्किड। यहाँ पे स्किड हो रही है, इधर गाड़ी आगे यहाँ से ग्रिप नहीं ले रही, और ये पूरा पैच है वैसा। तो यहाँ से पीछे लूँगा मैं, है ना। इधर 6-7 बार नहीं हो जाएगी, 6-7 बार आगे पीछे करके हो जाएगी। आप बस यहाँ खड़े रहना। टायरों में
यार अभी ना कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, पास में ही है 3 मीटर 9 मीटर, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका। ऑफ बोर्डिंग ऑफ-रोडिंग तो बढ़िया थी और मुझे बस वो था कि ऊपर तक पहुँच जाए, बट वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। और यहाँ आते हुए कम से कम 7-8 एक रास्ता ये है, देखना मुझे इस पर चला क्या ना, अब नीचे चल। बहुत हो गया, समझ नहीं आ रहा है ना हाँ। रास्ता क्या है। रिस्क पूरा यार क्यों करना, कोई दिख भी तो ना। ये देखो कैसा रास्ता है। ये देखो गाड़ी की हालत। अलग ही हो गई है भाई। तो भाई एक भयंकर ऑफ रोड करने के बाद हम लोग बैठे हैं यहाँ पे शॉप पे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भेजूँ सिकंदर को जस्ट टू चेक कि भैया कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे और कहाँ से हम लोग गलत टर्न लिया और कहाँ हम लोग वापस आए हैं। तो ड्रोन को भेजने देखते हैं अभी, चलो ड्रोन के नज़ारे का मजे लो। बाय। जब हम लोग ऑफ रोड कर रहे थे ना, तब मैं सोचा अगर गाड़ी फंस गई तो निकलेगी कैसे, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे टोइंग चेन वगैरह कुछ है भी नहीं। और वैसे ये भी बात है कि टोइंग चेन होती भी तो भी कैसे निकलती, क्योंकि दूसरी गाड़ी तो वहाँ पे थी नहीं जिससे हम लोग अपनी गाड़ी खिंचवा लेते। और एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं रिवर्स कर रहा था, गाड़ी चढ़ नहीं रही थी फुल पावर पे भी, तो फिर मैंने उस टाइम पे इसको स्पोर्ट्स में डाला, फिर खिंची तो खिंच गई, तब कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो भाई जनता हम लोग रूम राम मिल गया, कुछ ऐसी सी है प्रॉपर्टी, अगेन वही भैया घर हरे और वैसे वाले फ्लावर्स, वो छत। बाकी रास्ता थोड़ा सा स्टीफ है बट अपन तो प्रो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काई पड़ी है, चल जाएंगे अगर गिर गए तो। अभी 4 बज गया लगभग ना, तो कुछ खाएंगे यार। मैंने भयंकर कल वहाँ पे सिद्धू मंगाया था, बेकार था, मीठा सा था अंदर से, ज़्यादा मीठा था। मैंने पहले भी खाया बट अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे खाएंगे और नीचे ही वाटरफॉल है, उधर ही जाके बैठेंगे, चिल करेंगे, ड्रोन आएंगे भयंकर। है अपना रूम, आज थोड़ा छोटा सा रूम है, पंखा भी है भाई इसमें और लाइट वाइट आ गई है, वैसे तो थोड़ा कोजी सा है लेकिन ठीक है।
अभी अपन लोग जा रहे हैं जिबली वाटरफॉल पे। पास में ही है, हम लोग घूमी इधर की तरफ लिया है। इसके उस साइड मेन है, इसके इस साइड थोड़ा आइसोलेट सा है। होम स्टे वगैरह ज़्यादातर इधर ही है, होम स्टे वगैरह ज़्यादातर इधर ही है। अच्छी बात तो है। अभी कल का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बेकार रहा था। सिद्धू SIDDU। आज यहाँ पे कुछ और खाएंगे। हाँ पानी, अच्छा हाँ पानी है पूरा। हाँ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 200 मीटर के आसपास ही है। नीचे है ना, ऊपर है। ये है एंट्री है वाटरफॉल के लिए। अराउंड हम लोगों ने 20 रुपये के आसपास पे करा है पर हेड और टिकट। कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही पानी होगा, बिना बात का हुआ है कि हम लोग हैं वाटरफॉल में। वैसे कुछ है नहीं, एज़ यूजुअल आई नो कि बस इतना सही था। पीछे से पानी आ रहा है और बस आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है। तो भाई हम लोग वाटरफॉल से आ रहे हैं, था कुछ नहीं, जरा सा बह रहा था। अगर तुम्हें वाटरफॉल देखना ना, मैं सोचा ना केम्प्टी फॉल का वाटरफॉल बहुत बढ़िया है, नहाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घूमेंगे, गाँव वाम घूमते हैं। यहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, मैगनेट्स वगैरह लेंगे, अपना वो मेंटेन करके रखेंगे कि जहाँ जाएंगे वहाँ के मेंटेन लेके आएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। और बताऊँ लिखा तो यहाँ पे भी था, सालों ने बजरी डाल दी, भयंकर प्लांट दब गया। और वैसे लिखा हुआ था कि प्लांट के पत्ते तोड़ना मना है। सामने ना यहाँ पे एक मंदिर है, वो देखो सामने, कितना सही है ये। तो ये ना शेषनाग का मंदिर है। और यहाँ पे ना कल एक फंक्शन है, कुछ 1-2 देवता आएंगे। तो अभी जो यहाँ पे ऑनर है होम स्टे के, वो बता रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो फ्री हो जाए फिर मैं उनसे बात करता हूँ। और वो देखो सामने ऊपर गांव भी है कोई, कुछ हमें गांव का नाम तो बताया था। ये रहा भाई साहब, क्या बना हुआ, कितना बड़ा बना हुआ है यार गांव। इधर भी है, नीचे भी है, उधर भी बना हुआ है। वो देखो ये, अरे यहाँ पे ना इस वाली बेल्ट में मैंने को छोटे छोटे गांव बहुत सारे दिखाई दिए हैं। मतलब जैसे ये बनेगा और ऊपर हाइट पे देखो, एक इधर, ये देखो इधर दिख रहा है, एक ये रहा, और एक इसके ऊपर ये रहा, ये भी बना हुआ है। कल क्या क्या होगा? कल क्या है ना सर, कल यहाँ पे 2 देवता आते हैं। एक है शेषनाग जी, दूसरे हैं जो शिव जी का स्वरूप है। अच्छा, महाकाल पधारी बोलते हैं। तो दोनों देवताओं का मिलन होता है इस जगह पे, उधर अच्छा मंदिर के पास। हाँ। और यहाँ पे सैकड़ों में लोग आते हैं, उस जोन के भी आते हैं, उस देवता को मानने वाले। वो वाला मंदिर कहाँ पे है? जो जहाँ से देवता आ रहा है, हाँ, वो अलग है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, वो वहाँ से आते हैं पालकी के साथ। पालकी जैसे पालकी होती है, पालकी। अच्छा, तो वो पालकी आती है, सैकड़ों लोग आते हैं। और एक शेषनाग जी हैं जिनका मंदिर ये है, और हम लोग जिसको मानते हैं। हाँ। तो इन दोनों देवताओं का यहाँ पे मिलन होता है। और जो लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से कुलवी नाटी होती है, जो एक डांस मान लीजिए, डांस फॉर्म है यहाँ का। तो वो सैकड़ों लोग एक साथ मिलके वो डांस करते हैं, गोल गोल घूम के, गोल गोल घूमते हैं। अच्छा। और उसके बाद में शाम के टाइम लगभग 4 बजे एक अलग ट्रेडिशन होता है, उसको लाउड बोला जाता है, लाउड। अच्छा। तो लोग क्या है, अपने कमर में रस्सियाँ बांधते हैं। तो एक की कमर को दूसरा बंदा पकड़ता है रस्सी। हाँ। तो वो टूटना नहीं चाहिए। अच्छा। उसमें सैकड़ों लोग जुड़ेंगे। अच्छा। और इस जो मंदिर परिसर है उसके 4-5 चक्कर मारते हैं। अच्छा, उसके पूरे में। और उसमें चाहे कांटे आ जाए, कुछ आ जाए, छोड़ना नहीं, हाथ छोड़ना नहीं है। तो वो एक्चुअल बेसिकली क्या है, एक दूसरे को घसीटते हैं। एक मान लीजिए शरारत टाइप भी, और देवता भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं साथ में। अच्छा। तो एक दूसरे को खींचेंगे, कहीं कांटे के ऊपर से रगड़ देंगे, कुछ भी हो जाए। अच्छा। टूटना नहीं चाहिए। टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो उसको थोड़ा अपशगुन माना जाता है। थोड़ा शगुन। अच्छा। तो उसमें देवता भी सब शामिल होते हैं। और फेस्टिवल टाइप एक मेला लगता है। तो ये ऊपर से जो जितने भी गांव है यहाँ पे सारे के सारे लोग आएंगे, सब इकट्ठा होंगे। ये जितना ऊपर आप गांव देख रहे हैं इस पहाड़ी पे, और इस पहाड़ी पे हाँ, पीछे, यहाँ से ऊपर पीछे, हाँ, ये दोनों पहाड़ी के जितने लोग हैं ये शेषनाग को मानते हैं। अच्छा। वो एक यहाँ बूढ़ी नागिन माता भी है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे घियाकी। हाँ। वो हर तीसरे साल आती हैं। वो लास्ट ईयर आई थी, तो अभी नहीं आएंगी। अभी नहीं आएंगी, नेक्स्ट ईयर आएंगी। बूढ़ी
बूढ़ी नागिन। बूढ़ी नागिन, अच्छा। तो वो जो शेष नाग हैं, जितने भी नाग हैं इस जोन में, उनकी माता मानी जाती है, अच्छा, बूढ़ी नागिन। अच्छा, जो सरेउसर लेक है ये उस माता की है। अच्छा, उस माता ने उसको पैदा किया है, उस लेक को। सरेसर लेक। और ऐसा बोलते हैं कि उसकी गहराई अभी तक नाप नहीं पाए सरेसर लेक की। ऐसा ही है। सरेउसर लेक में जो मंदिर है वो बूढ़ी नागिन का है, अच्छा, पवित्र स्थल है। वहाँ पे भी बहुत सारे देवी देवता जाते हैं मिलन अच्छा, के लिए। मिलन के लिए, हाँ। ये कहते हैं वो नागों की माता है, हाँ, बूढ़ी नागिन। अच्छा, तो जैसे यहाँ देवता हैं, शेष नाग हैं, रियालू नाग हैं, बालू नाग हैं, अलग अलग, तो इन सभी की माता मानी जाती है। अभी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जितनी जगह हैं, हाँ, वो सारी क्या देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं, अच्छा, जिनके बारे में नहीं आपको पता होगा। हाँ, जैसे जो हमारे देवी देवता शेषनाग हैं, ये इन जगहों पे जाते हैं। ऊपर जो टॉप है यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ मंदिर है जो आप बता रहे थे ऊपर, उधर गाँव से भी पीछे। 12,500 13,000 फीट पे सकीरन जगह है। अच्छा, इससे भी ऊपर है हाँ टॉप जी, उधर। सकीरन जो टॉप है, ऊपर लामरी है, वहाँ माता का स्थान है। अच्छा, तो जो ये हमारे देवी देवता हैं, ये सालाना एक दौरे पे जाते हैं, अच्छा, अपने अपने क्षेत्र को कवर करते हुए। यहाँ से लामरी जाएंगे, बहुत दूर दूर भी जाते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है, वहाँ मंदिर बने हुए हैं पुराने। तो वहाँ की अलग अलग कहानियाँ हैं कुछ। अच्छा, तो वो चीज़ें, मतलब जो भी यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है वो देवी देवताओं से संबंधित। ऐसे कोई टूरिज्म सेक्टर से अब डेवलप हुआ है। जैसे ये लेक का इतिहास है, ये माता का है, सरासर लेक अब टूरिज्म वो बना दिया। इसको कहते हैं जो ये सरेउसर लेक है। एक तो किसी ने गहराई नहीं मापी है इसकी। हाँ। दूसरा ये है कि एक आदमी यहाँ पे पंडित था, काफी तांत्रिक था वो। अच्छा, उसने इस सरेउसर लेक को पूरा सुखा दिया था अपने। अच्छा, तब से। अच्छा, ऐसी उसके पास शक्ति थी, रिद्धि सिद्धि, जो देवताओं को अपने वश में कर लेता। एक बार ऐसा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, वो माता जब वो पूरा सूखने लग गया, तो माता ने क्या, चींटी का रूप धारण करके उसके नाक से अंदर घुसी और सीधा उसके कलेजे को काटा इधर से। अच्छा। और उसके बाद उसकी वहीं डेथ हो गई। अच्छा। तो उसके बाद वो लेक एज इट इज फिर भर गई, फिर से भर गई। तो वैसा माना जाता है। उसके वंशज अभी भी हैं वो पंडित के। अच्छा, वो पंडित है एक्चुअली। अच्छा, पुराना। तो किसी मतलब अब किसी मंदिर में पंडिताई करते हैं या अब नहीं करते पंडिताई? नहीं, उसके वंशज हैं जो अभी भी इस देवता के पुजारी हैं। अच्छा, पुजारी इसी के। पंडिताई प्रॉपर है। तो पांडवों से संबंधित भी ये जगह है। जैसे मनाली में हडिम्बा टेम्पल है। हाँ हाँ। तो वो तो है ही है हडिम्बा का। और यहाँ हमारे बंजार में घटोत्कच देवता हैं जो हडिम्बा के पुत्र हैं। अच्छा, घटोत्कच। हाँ। यहाँ से बंजार जो 8 किलोमीटर पे है, वहाँ उस देवता की जो पालकी है बनी हुई है। अच्छा। तो वो भी मनाली जाता है मिलने के लिए कभी कभी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कभी कभी, है ना, तो जब कैसे पता चलता है कि अब भगवान जाना चाहते हैं? वो देवता खुद बताते हैं। देवता किसी को गुरु के माध्यम से, गुरु के उनको सपने में आके, या नहीं, उनको पता चल जाता है? यहाँ पे आज आपने देखा नहीं इधर, कल भी आप देखोगे, देवता द्वारा एक चिन्हित व्यक्ति होता है। हाँ, वो तो है। वो खानदानी होता है, वो कभी बाल नहीं काटता जिंदगी में अपने। अच्छा। जब वो चिन्हित हो जाता है, उसको देवता क्या एक तरीके से मान लिया सिलेक्शन हो गया, जो अपनी बात पहचान होती है। हाँ, हाथू देवी। अच्छा, वो भी वहाँ पे भी भीमशिला है, भीमशिला हो सकता है, भीमशिला है वहाँ। तो हाँ, वही पांडवों के प्रमाण है इस जोन में, तो आए हैं। अब जो बता रहे थे वो जो बाल नहीं काटता है, वो चिन्हित करता है व्यक्ति को किसी एज में, मान के चलिए। उसकी भी एक खानदान होती है, हर किसी को नहीं करता है। अच्छा। जैसे कोई पर्टिकुलर खानदान है, जैसे मान के चलिए कोई राठौर है, बोला इसी फैमिली से होता है। अच्छा। जैसे पुजारी की खानदान होती है मंदिरों में की भाई, तो सेम ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग में क्या है, देवता उसको चिन्हित करके फिर उसमें वो आता है देवता एक बार आएगा। फिर वो उस देवता के जितने स्थान हैं, वो पैदल चलता है नंगे पैर। जैसे ऊपर किरण हो गया, लामरी हो गया, पूरा पैदल दिन रात। अच्छा। उसमें ये पता नहीं है कि 10 दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा, कुछ पता नहीं। अच्छा। जिस जगह से देवते के जो स्थान होंगे, यहाँ से जो आप जलोड़ी पास गए हैं, नारकंडा से पहले का जोन है, उस जोन में भी पहुँचता है। अच्छा। नंगे पैरी। उस समय उसके अंदर मतलब अलग शक्ति आ जाती है, आई होती है। तो रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, फिर पूरा चक्कर काट के अगेन इसी स्थान पे आता है। अच्छा। उसी देवता के पास। तो फिर यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑल ओवर एक भंडारा होता है। अच्छा। और उसके बाद वो माना जाता है कि ये देवते का गुरु है। फिर वो पूरा नियम पालन करेगा जिंदगी भर।
तो भाई जनता अभी 8 बज चुका है और पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग इधर ही बैठ के जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऑनर उनके साथ बातें कर रहे थे। भैया तो अंदर चले गए थे सोने के लिए, बाकी मैं और वो बैठे रहते। काफ़ी सारे हम लोगों ने बातें करी और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया देवताओं के बारे में, एक्सपीरियंस शेयर करा, बहुत कुछ बात हुई, मज़ेदार बातें हुई। तो अभी टाइम हो चुका है 8 और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। वो भी चले गए अपने घर खाना खाने के लिए। नीचे ही एक कैफ़े है, वो रहा देखा, मेरा नया फ़ोन है, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ, ये रहा। महंगी बातचीत। तो अभी अब मैं और भैया अभी जा रहे हैं यहीं पे। भाई ठंड हो गई, अभी टेम्परेचर हो गया लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास में। एक दिन और होता तो मनाली और हो जाते। तो भाई अपना खाना आ चुका है, ये है चिकन, ये रहा चिकन, ये भाई का पनीर एंड राइस और रोटी वोटी। तो फटाफट हम लोग खाना खा रहे हैं और फिर आराम करेंगे क्योंकि सुबह अपन लोग निकलेंगे जल्दी। कल के प्लान कल बताऊंगा। बाय बाय। तो भाई अभी बज रहा है सुबह के 4 और हम लोग का प्लान था कि हम लोग यहाँ से 5 बजे के आसपास निकल जाएंगे जलोरी पास के लिए, बिकॉज़ वहाँ पर 360 व्यू है। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो वहाँ से हम लोग सनराइज़ देखें, बट अभी तो यहाँ पे स्नो नहीं, क्या बोलेंगे इसको, ओले गिर रहे हैं इस पर। अभी छोटे छोटे ओले हैं और जहाँ तक है अगर यहाँ पे ओले गिर रहे तो जलोरी पास पे साला स्नोफॉल हो रहा होगा। थोड़ी दिक्कत की बात है अभी ये, तो रास्ते वास्ते अभी ना बंद हो जाते हैं।